नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं जीडीसीसी की ऑनलाइन क्लासेज में। जो आज का टॉपिक होगा वो दोस्तों होगा हमारा नेशनल सिंबल का। जो आज का टॉपिक है वो होगा हमारा नेशनल सिंबल का। जब हम देखते हैं नेशनल सिंबल की तो इसमें देखो हमें यह क्या करना है कि एक तो हमें इसमें पढ़ना है कि जो राष्ट्रीय झंडा कौन सा है। जो एक तो हमारा झंडा है, इसके अलावा इसमें एक हमारा गीत है और एक इसमें हमारा जो राष्ट्रीय गान पढ़ना है, सॉरी, और एक इसमें जो अंत में पढ़ना है हमें जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो आइए इन पर एक बार चर्चा करते हैं। जब हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रीय झंडे की तो डेट आती है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 यहाँ पहली बार जो हमारा झंडा है ये अडॉप्ट किया गया था। इससे पहले झंडे तो और भी अडॉप्ट किए गए थे, लेकिन जब भारत आजाद हुआ और आजादी के लिए यही झंडा चुना गया था। इसकी खास बात क्या थी, इसे अलग अलग इसकी विशेषताएं बनाई गई और अलग अलग इसके मानक पैमाने तय किए गए। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, जैसे ये हमारा झंडा है, ये हमारा झंडा है। सभी ने सुना दोस्तों इसमें 3 रंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात कुछ हद तक गलती होती है, क्योंकि हमें पता है एक तो ऊपर केसरिया, बीच में सफेद रंग और जो अंत में होता है हमारा हरा रंग। इसके अलावा हमें देखना है कि इसमें एक गोल चक्कर होता है और इसमें हमारा नीला रंग होता है। तो इस तरह हम देखते हैं तिरंगा यानी कि 3 रंग। लेकिन हम कुछ हद तक व्यवहारिक बात पर देखेंगे तो इसमें कितने रंग हुए, इसमें इस तरह 4 रंग हुए। जब हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय झंडा है इसका डिजाइन किसने किया था, तो एक व्यक्ति है पिंगली वेंकैया। देखो हमने पढ़ा वेंकैया पिंगली, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में हम यहीं तक रुक गए। लेकिन अगली बार क्या पूछा उसने, इसी क्वेश्चन को आगे ले जाकर उसने क्या पूछा कि जो वेंकैया पिंगली है इनका संबंध किस राज्य से था। तो इनका संबंध था आंध्र प्रदेश से। यानी कि हमें करना क्या है, जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ा तो उससे संबंधित हमें क्वेश्चन लगाने हैं। किसी व्यक्ति का नाम आ गया तो हमें क्या करना है, उस व्यक्ति के नाम से संबंधित एक तो उसकी जन्म तिथि वगैरह, जन्म तिथि तो चलो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन जो उसका जो बायोडाटा है, कहां से था, कहां उसकी मृत्यु हुई, ये हमें टीचर के अलावा टीचर के अतिरिक्त ये हमें घर पे खुद करना होता है। तो वेंकैया पिंगली से अगला क्वेश्चन क्या पूछा, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा जो एक समिति बनी थी राष्ट्रीय झंडा अध्यक्ष समिति, इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था, तो इसका अध्यक्ष था हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमें एक बात और देखनी है, जब हम लुसेंट पढ़ते हैं तो उसमें जो अध्यक्ष दे रखा है वो दे रखा है जेबी कृपलानी। क्या दे रखा है, जेबी कृपलानी। हमें ध्यान रखना है कि जो इसका अध्यक्ष है वो जेबी कृपलानी ना होकर कौन है, वो है हमारे राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा राष्ट्रीय झंडे से क्या बात पूछती है कि अडॉप्ट कब किया गया था, 1947। इसके अध्यक्ष कौन थे समिति के, राजेंद्र प्रसाद। लूसेंट में ये दे रखा है, लेकिन ये हमें ध्यान नहीं देना, छोड़ देना है। इसके अलावा डिजाइन किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया। इसके अलावा कहां से संबंध था इनका, आंध्र प्रदेश से। अलग अलग बात और भी है, इसमें रंग कितने हैं, इसमें टोटल रंग है 4। कितने रंग है इसमें, 4। लेकिन जो अगली बात है वो क्या है कि कई बार पूछता क्या है, जो इसका जो रेशियो है ना वो क्या है, 3:2। किसका रेशियो है ये इसकी लेंथ एंड ब्रेंथ यानी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है, 3 और 2 में। एक बात आपको खुद ध्यान रखनी है, क्या करनी है कि अभी हाल ही में जो झंडे से संबंधित कुछ तय किए गए हैं, तो एक बार उन पैमानों को आप करंट अफेयर में जाके उनको निकाल लेना। लेकिन कई बार क्या है कि जो ये चौड़ाई है ना, इस चौड़ाई को चौड़ाई ना देकर क्या पूछता है, वो ऊंचाई क्या है। तो ऊंचाई का रेशो जो हम लंबाई और चौड़ाई का रेशो पढ़ते हैं ना, वही हमें लंबाई और ऊंचाई का रेशियो पढ़ना है। कई बार होगा क्या, ऊंचाई
और लंबाई, ये रेशियो दे देगा तो ये 2 पहले आ जाएगा और 3 पहले आ जाएगा, 3 बाद में आ जाएगा। ये इससे हमारे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा जो ये ऊपर वाला रंग है केसरिया, बीच में कौन सा है सफेद, और ये कौन सा है हरा रंग। जो केसरिया रंग है ये किसका प्रतीक है, ये है हमारी साहस और वीरता का प्रतीक। और जो ये बीच वाला है सफेद रंग, ये किसका है, ये है शांति का प्रतीक। और जो लास्ट में है ये है हरियाली का प्रतीक, यानी खुशहाली का प्रतीक। इसके अलावा हमें देखना है कि जो ऊपर ये जो केसरिया रंग है ना, यहाँ पढ़ाने वाले क्या बताते हैं कि जो रंग है इससे संबंधित है, लेकिन हमें देखना है कि इनका संबंध धर्मों से भी है। धर्मों से, हाँ धर्मों से, क्योंकि देखो जो सफेद रंग है आपने कई बार देखा हो गौतम बुद्ध को मूर्तियों वगैरह में, तो बुद्ध धर्म का संबंध किससे है, केसरिया से। बीच में हम कभी कभार देखते हैं जैनिज्म को, तो जैन धर्म का संबंध किससे रहेगा हमारा, यहाँ सफेद से। और जो मुस्लिम समाज है या फिर मुस्लिम है उनके लिए कौन सा रंग रहेगा, ये रहेगा हमारा हरा रंग। झंडे से संबंधित इतने ही क्वेश्चन बनते हैं और ये मैंने आपको बता दिए हैं। जो अगला रहेगा वो होगा हमारा राष्ट्रीय चिन्ह का। अगला क्या है, अगला है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। नेशनल एम्बलम। इसमें हमें ध्यान रखना है, जब हम चित्र देखते हैं तो उसमें क्या है, एक शेर तो यहां मुंह करके बैठा है, एक शेर यहां करके बैठा, और एक शेर का मुंह है जो इस तरफ आता है। इसमें क्या है, शेर कितने हैं टोटल, इसमें टोटल शेर है 4, लेकिन हमें दिखाई कितने देते हैं, इसमें हमें 3 ही दिखाई देते हैं। और ये जो चिन्ह है ये कहां से लिया गया है, ये एक अशोक ने स्तंभ बनवाया था, सारनाथ, सारनाथ स्तंभ, वहां से लिया गया है। लेकिन देखो देखो दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन कैसे पकड़ना है कि जो सारनाथ है वो कहां पर स्थित है, तो सारनाथ है हमारा यूपी में स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन और कैसे पकड़ना है, यूपी किस नदी के किनारे पर है, यानी सारनाथ है वो किस नदी पर है। चाहे तो ऑप्शन में आपको गंगा नदी मिले, चाहे फिर आपको वरुणा नदी मिले। फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी हमारी गंगा की, गंगा ना मिले तो ऑप्शन में वरुणा नदी हमें लगा देना है। इसके अलावा नीचे इसके इस तरह लिखा होता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। जो सत्यमेव जयते है ये कहां से लिया गया है, हमें पता है कि हमने पढ़े होंगे उपनिषद। उपनिषद, टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। तो इस तरह हमें देखना है, इन उपनिषदों में एक मुंडक उपनिषद है। कौन सा उपनिषद है, मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद। इस मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। लेकिन हमें एक बात और देखना है कि एक है सत्यम शिवम सुंदरम, अलग है, वो दूसरा है सत्यम शिवम सुंदरम। वो किससे लिया गया है, ये दोनों नाम इकट्ठे ही है, एक से दिखाई देते हैं। तो जो सत्यम शिवम सुंदरम है वो लिया गया है मांडुक्यो उपनिषद से। इसके अतिरिक्त अगला क्वेश्चन देखो, इसमें एक तो कौन सा है, एक जानवर कौन सा है, शेर। कौन सा है एक जानवर, शेर। और दूसरा जानवर क्या रहेगा इसमें, इसके अतिरिक्त 2 जानवर और है, एक तो हमारा बैल है और एक है हमारा घोड़ा। हमें यह भी देखना है, जब भारत आजाद हुआ था ना, तो उस समय जो कृषि थी, मेन अर्थव्यवस्था थी हमारी, तो उसके लिए यूज क्या किया गया, बैल, जो अधिकतर कमाई का प्रतीक होता है। तो इस तरह हमने इसके बैल का प्रयोग किया, और इसके अतिरिक्त हमने घोड़े का प्रयोग क्या किया, क्योंकि जो गतिशीलता का प्रतीक है ना, जो ज्यादा है, ज्यादातर दौड़ता है, तो उसके लिए हमने किसका प्रयोग लिया, ये घोड़े का प्रयोग। इस राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। और जो अगला है वो रहेगा हमारा राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत, जब हम सुनते हैं वंदे मातरम, जब हम सुनते हैं वंदे मातरम,
वंदे मातरम। ये हमारा क्या है, ये रहेगा हमारा राष्ट्रीय गीत। इसमें हमें ये देखना है कि 1882 में एक पुस्तक लिखी गई थी, आनंद मठ। आनंद मठ, और किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी आनंद मठ में इस वंदे मातरम गीत का जिक्र किया गया है। कब लिखी गई थी, 1882 में। किसने लिखी थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और जो राष्ट्रीय गीत है ये हमारा अडॉप्ट किया गया। लेकिन एक बात देखो, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, यानी जब भारत गणतंत्र हुआ उससे 2 दिन पहले, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गणतंत्र होने से कितने दिन पहले जो राष्ट्रीय गीत है वो लिया गया था। तो कितने दिन हो गए, 26 जनवरी को है तो कितने दिन हो गए, 2 दिन पहले। इसके अलावा सबसे पहली बार गाया कब गया था, सबसे पहले गाया कब गया था, हमें पता होना चाहिए कि जो कांग्रेस के सम्मेलन होते थे, कांग्रेस के सम्मेलन 1896 का सम्मेलन था, 1896 का सम्मेलन। और कहां पर था ये सम्मेलन, ये था कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि जो कलकत्ता में राष्ट्रीय गीत गाया गया तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो एक व्यक्ति थे रहीम तुल्ला सियानी। क्वेश्चन कितने बन गए, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। एक अतिरिक्त क्वेश्चन ये रहेगा कि ये किस भाषा में था, ये था बांग्ला भाषा में। क्वेश्चन कैसे पकड़ने हैं, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम, किस भाषा में, बांग्ला भाषा में। किसने लिखा, बंकिम चंद्र ने। किस पुस्तक से, 1800 आनंद मठ में। और कब लिखी गई थी, 1882 में। किस अधिवेशन में गाया गया, 1896 में। कौन सा अधिवेशन था, कलकत्ता में था। किसका अधिवेशन था, कांग्रेस का। अध्यक्ष कौन था, रहीमतुल्ला सियानी। इतने क्वेश्चन यहां इससे बनते हैं। इसके अलावा जो अगला रहेगा वो होगा हमारा राष्ट्र गान, यानी कि नेशनल एंथम। नेशनल एंथम। फिर इससे भी वही क्वेश्चन, ये कहा क्या हुआ, एक व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1913 में, 1913 में गीतांजलि नाम से, गीतांजलि नाम से पुस्तक लिखी थी। और उसी में से इसे लिया गया है नेशनल गीत, यानी जन गण मन। जो हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो कौन सा है, जन गण मन। किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और किस पुस्तक से लिया गया है, गीतांजलि से। कब लिखी गई थी, 1913 में। इसी आधार पर देखो हुआ क्या, जो एक होता है भारत रत्न, भारत रत्न पुरस्कार, नहीं नोबेल पुरस्कार, सॉरी, यहाँ पे नोबेल पुरस्कार एशिया का और भारत का पहला नोबेल किसे दिया गया था, यह दिया गया था हमारा रविंद्रनाथ टैगोर को। इसके अंतर्गत जब शुरुआत में बनाया गया था तब इसमें 5 क्षेत्र थे अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन लिटरेचर के क्षेत्र में पहली बार भारतीय, चाहे तो कोई भारतीय हो चाहे फिर कोई एशिया का व्यक्ति हो, तो किसे दिया गया था, यह दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। कौन सी पुस्तक के लिए, गीतांजलि के लिए। और इसकी भी भाषा रहेगी हमारी बांग्ला भाषा। इसकी भाषा कौन सी रहेगी हमारी, बांग्ला भाषा। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या करना है हमें कि जो यही का जो इंग्लिश कन्वर्जन था वो किया था हमारा इसी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसका नाम क्या किया था,
द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन रहेगा। इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है कि जो इसकी जो समय अवधि है गाने की वो रहेगी हमारी 52 सेकंड। कितनी रहेगी? 52 सेकंड। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा कि जो 52 सेकंड है, अगर हो सके कोई इमरजेंसी हो तब ये गाया जाएगा 20 सेकंड में। कितने सेकंड में गाया जाएगा? ये 20 सेकंड में। एक बार अमिताभ बच्चन ने क्या किया था कि जो इसको लंबा खींच के पता नहीं कुछ ज्यादा चला दिया था और किसी धुन पर चला दिया था, तो उसको इसके लिए कुछ सजा भी की गई थी। लेकिन जो अगली चीज है वो ध्यान रखनी है, ये भी किसी अधिवेशन में गाया गया था, तो हमें ध्यान रखना है कि 1911 में कलकत्ता का अधिवेशन था कांग्रेस का। कहां था? कलकत्ता में अधिवेशन था। और इसके अध्यक्ष वहां पर कौन थे? वे थे पंडित विष्णु नारायण धर। इतने क्वेश्चन इससे रहेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त हमें देखना है कि जो ये 52 सेकंड वाला हो गया, ये हो गया, लेकिन इसकी धुन तैयार की गई थी। क्या की गई थी? इसकी धुन तैयार। तो जो इसकी धुन तैयार की गई थी वो तैयार की गई थी कैप्टन रामदास ठाकुर के द्वारा। जो अगला क्वेश्चन है देखो हमें ध्यान रखना है, एक तो राष्ट्रीय गीत और एक राष्ट्रीय गान। इसकी जो अडॉप्ट की डेट है वो रहेगी हमारी 24 जनवरी 1950। ये भी पूछा जा सकता है कि एक ही डेट को कितने जो साइन है यूज किए अडॉप्ट किए गए थे, तो 24 जनवरी को 2 यूज किए गए थे। क्या क्या यूज किए गए थे? राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। इतने क्वेश्चन रहेंगे इससे संबंधित। एक अंतिम और देख लेते हैं। जो अगला यूज करना है हमें वो कर लेंगे, हम उसको कर लेंगे कमल का फूल। जो हमारा राष्ट्रीय फूल है वो क्या हमारा कमल का फूल। देखो कमल से हमें क्या करना है, जब हम बात करेंगे कमल की, तो जैसे शेर हो गया, पैंथरा टाइगर्स हो गया और कमल हो गया, इनके क्या करने हैं? हमें साइंटिफिक नाम ध्यान रखने हैं। साइंटिफिक नेम। तो हमें ध्यान रखना है कि न्यूसीफेरा नेलम्बो न्यूसीफेरा, ये रहेगा इसका हमारा साइंटिफिक नेम। इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन है वो क्या बनते हैं कि जो कमल का फूल है ना, भारत के अलावा किस किस राज्य का और किस एक अन्य देश का राष्ट्रीय फूल है। तो हमें ध्यान रखना है कि एक तो हमारा उड़ीसा, एक है हमारा कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, एक है हमारा हरियाणा। ये तो हमारे 4 राज्य रहेंगे जो कमल को अपना राजकीय पुष्प मानते हैं। इसके अलावा एक अन्य क्वेश्चन क्या रहेगा कि जो वियतनाम देश है ना, जो वियतनाम देश है उस देश ने इसे राष्ट्रीय पुष्प के नाम से राष्ट्रीय पुष्प के रूप में फॉलो किया है। इसके अतिरिक्त अंतिम क्वेश्चन और देख लो यहां से कि जो एक बार क्वेश्चन पूछा था केबीसी में, उसमें क्या पूछा था कि जो कमल का फूल है ना वो किस एक देवी का आसन है। ये रहेगा हमारा लक्ष्मी देवी का आसन है, ये हमारा कमल का फूल। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।